हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन के। छिन्नक वाला पार्ट अभी रह गया था। तो क्या करना है? छिन्नक वाला जो शंकु का छिन्नक होता है, तो शंकु का छिन्नक वाला पार्ट रह गया था। कुछ कमेंट आए थे कि छिन्नक वाला पार्ट अभी आपने नहीं पढ़ाया है, तो भाई छिन्नक वाला पार्ट बाकी था। तो और मेंसुरेशन यानी कि 2D और 3D, तो मेंसुरेशन का आज पूरा काम खत्म हो जाएगा। कल हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे जितने क्वेश्चन सब मार्क के, एक एक दो दो, एक एक दो दो लेकर। तो यानी कि आज हम छिन्नक की बात करते हैं। थोड़ा चैप्टर कठिन था मेंसुरेशन का, और जो छिन्नक है ये थोड़ा और कठिन है। लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कर दिया, नहीं तो एग्जाम निकालने में दिक्कत हो जाएगी। आप लोग आएगा नहीं तो आप लोगों को आएगा नहीं तो फिर आप लोग कैसे निकालोगे? तो आइए हम छिन्नक की बात करते हैं, छिन्नक शंकु की। छिन्नक शंकु का है क्या सिस्टम कहते हैं। तो ये आपके सामने बना हुआ है। देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। जैसे कि इसको अगर हम मान के चलो एग्जाम्पल तौर पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाता है ऐसे, और ये हो जाता है ऐसे, ठीक है। और ये वाली हो जाती, एक हो जाती कैपिटल आर, एक हो जाती स्मॉल आर। तो हमने देखो ऊपर वाले को R2 कर दिया, नीचे वाले को R1 कर दिया। ये इधर लंबाई हो गई आपकी, क्या हो गई? लंबाई। देखो बीच में जैसे कि ऊपर से होता है तो बीच में हाइट हो गई, लेकिन हाइट हाइट को यहाँ नगण्य मान के यहाँ की यल की होगी वैल्यू। तो यानी ABCD, तो यानी कि एक चतुर्भुज टाइप में, हमने चतुर्भुज टाइप में नहीं, मतलब 5 नंबर दिए, ABCDE बना दिए हैं। शंकु के आकार का है। ऊपर देखो इसकी टोपी रख दी गई है, वह है कौन वाली? बर्थडे वाली टोपी रख दी गई है आपके सामने। तो उसके सामने बर्थडे वाली टोपी रख दी गई है, हमारे सामने सबके सामने बर्थडे वाली टोपी दिख रही है। तो यानी कि इसके बगल में एक ये छोटा भाई इसका बना हुआ है छिन्नक का, तो ये बना है। अब उनके फार्मूलों की बात करते हैं, तो उनके फार्मूले की क्या बात होती है? तो फार्मूले की बात क्या है? छिन्नक का वक्रपृष्ठ। क्या बात कर रहा है? छिन्नक का वक्रपृष्ठ। छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ब्रैकेट बंद कर दियो, L। क्या होता है? छिन्नक का वक्रपृष्ठ। ये छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठ। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ब्रैकेट बंद, इंटू L, और प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हो गया। छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन देखो 1/3 होगा। हमने 3 देखो यहाँ लिख दिया नीचे, ये पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, और ब्रैकेट बंद H, नीचे पूरे 1/3 कर दिया। एक को एक फार्मूला हमने एक एक्स्ट्रा और लिख दिया है, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। क्या लिख दिया है? छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। किसी एग्जाम में अगर छिन्नक की तिरछी ऊंचाई पूछ लिए तो यल से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो आपके सामने फार्मूले हो गए छिन्नक के, ठीक है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बनेगी, छिन्नक का हम बहुत काम खत्म कर देंगे। 3 ही क्वेश्चन, 3 फार्मूले, 3 टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, और 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वहां एग्जाम में। कोई दूसरा टाइप का तो पूछे नहीं, 3 फार्मूला, 3 ही टाइप के तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो छिन्नक के हमने 3 फार्मूला बता दिए हैं। अब छिन्नक के को क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ, आपकी स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं, यानी कि दोनों सिरों की, एक इसकी यानी ऊपर की नीचे की, क्रमशः 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो त्रिज्याएं हैं, तो एक हो जाएगी R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, और R2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक। उसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब यानी कि यल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देखो ऊंचाई यहाँ पे H की जरूरत नहीं, यानी कि यल तिरछी ऊंचाई की बात कर रहा है, तिरछी ऊंचाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल बराबर हो गया उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। किसका? छिन्नक का। तो छिन्नक छिन्नक का वक्रपृष्ठ, तो हम छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ होगा। छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और L। तो पाई की वैल्यू चाहे तो ना रखो, R1 और R2 की वैल्यू रख दो। तो R1 कितनी हो जाएगी? 7, और प्लस 14 हो जाएगा, इंटू L की कितनी है? 8, और 14 7 जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 21। कितने हो जाएंगे? 21। इनको गुणा कर दिया जाए, 8 एक कम 8, 8 दून 16, यानी कि 168 पाई आ जाएगा। वक्रपृष्ठ निकाला है क्या? तो वक्रपृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? बताए थे ना कि पाई की वैल्यू रख दो। क्या होती है? 22/7। 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितने बचे? इधर 7 दूनी 14 हो गए, 2 बचे, 28 हो गया, 7 चौक 28, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 24 गुणे 22। अब गुणा कर लीजिए,
ठीक है, 2 चौको 8, 2 चौको 2 दूना 4, फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, जोड़ दीजिए 8, 8 4 12 के 2, 2 1 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपको 328। अगर आपका 168 पाई वर्ग सेंटीमीटर नहीं आ रहा है तो 328 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 328 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो यानी कि जो हम फार्मूला बताए हैं छिन्नक के, और एक सवाल इसका हमने बता दिया है कि क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है छिन्नक का, बिल्कुल न ज्यादा कठिन पूछा जाता है न ज्यादा सरल पूछा जाता है, यानी कि मीडियम में। हमने क्वेश्चन बता दिया, सब कुछ दिया रहेगा, केवल आपको फार्मूला पता रहेगा तो बस आप रख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा और आंसर मिलेगा। चाहे तो ये वाला आंसर वहां पे मिलेगा और या तो ये वाला आंसर मिलेगा, या तो दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। अगर पाई की वैल्यू रखा हुआ, पाई की वैल्यू रखने के बाद 328 आ जाएगा, और जब पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तो 168 आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम जब तक इसको हटा दें, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। छिन्नक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए आपके सामने। किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। तो छिन्नक का, तो उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है? छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। तो छिन्नक का आयतन ज्ञात करना, तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई, ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और ब्रैकेट बंद यच। जो हमने उसके अंदर बताया था यच, तो यच को हम नगण्य नहीं मानते क्योंकि ये शंकु है। गोला होता तो नगण्य मानते, क्योंकि उसके नीचे इधर सीधा सीधा वाली हाइट पूछी जाती। लेकिन जो एल भी है, एल किस लिए हुई? क्योंकि एक तिरछी थी ना, ऐसे तिरछी थी, ऐसे और ऐसे तिरछी थी ना, तो एक एल भी तो यानी तिरछी, तो यहाँ एच लिखा हुआ है देखो। तो अब क्या बात होती है, पहले त्रिज्या लिख लो, यानी कि r1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई तिरछी ऊंचाई नहीं, ऊंचाई है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब फार्मूले पर रख दीजिए, सीधा आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू चाहे तो मत रखिए। ठीक, r1 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। ठीक, r1 यानी कि 12 गुणे 15 गुणे h का मान 18, गुणा कर दीजिए 1/3 पाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 15 कितना होता है? 225, इसको गुणा कर दीजिए, 5 दून 10 के 0, 12 5 कितने 17 यानी कि 180 हो जाएगा गुणे 18। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या करना है? जोड़ लीजिए, इधर जोड़ लीजिए आराम से, 144 225 180, पहले जोड़ो इसको, 5 4 9 और 4 2 6, 4 2 कितने हो जाएंगे? 4 2 6 हो जाएंगे, और 8 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 1 2 2 मतलब 2 1 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5, 500 कितने आ जाएगा? 49, 1/3 गुणे पाई गुणे 549 गुणे 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा हटाइए इसको, ये 3 से काट दे, 3 छंग कितने हो जाएंगे? 18, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल कितने आ जाएंगे? 5, और 6 चौक कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24, और 24 5 कितने हो जाएंगे? 29, 24 5 कितने हो जाएंगे? 29, 29 के 9 हासिल कितने? 2, और 6 पंचे 30 और 30 2 32, यानी कि 32 94 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने वहां पे 3 से गुणा कर लिया था, इसलिए 1647 पाई आ रहा था, लेकिन वहां पर हमारा कितने से गुणा करना था? 6 से गुणा करना था। तो ये वाला इसका आंसर आ गया है पहले दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन के। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी शंकु के काटे गए छिन्नक के 2 सिरों, जैसे कि काट दिया जाता है ये ऐसे, ये ठीक है, दोनों सिरों के व्यास क्रमशः, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है, एक 18 है, एक व्यास कितना है? 24। जब हम इनकी त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो r1 बराबर हो जाएगा 18/2, तो कितना आ जाएगा? 9। तो यानी कि r1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब r2 की वैल्यू कितनी? 24/2, तो 2 1 2 दूना 4, तो यानी कि r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर और इसको 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि व्यास जब दिया जाता तो हमने बता दिया था कि सीधा व्यास दिए तो आप क्या करना, व्यास को पहले 2 से भाग कर दो, यानी कि आधा आ जाए, तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये बता दिया। और तिरछी ऊंचाई, तो यानी कि L बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है।
क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो आपके सामने संपूर्ण पृष्ठ लिखा हुआ है। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई ब्रेकेट में r1 प्लस r2 फिर l प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। आइए देखते हैं इसको हम। पाई क्या है, पाई, फिर बड़े ब्रेकेट के अंदर r1 लिखा, तो r1 की वैल्यू कितनी, 1 की है 9 और 1 की 12 आई है 10, ठीक, इंटू l कितना है, l 5 है, फिर प्लस r1 की वैल्यू कितनी आई है r1, तो r1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी कि पाई 12 9 जोड़ो 9 दी 11 के 1 और 1 1 कितने हो जाएंगे 2, 21 हो जाएगा, ठीक है, गुड़े 5, इधर कितना हो जाएगा 9 9 81 होता है और 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है, ठीक है, जोड़ दीजिए 5 एक कम 5 और 5 दून 10, यानी कितना आ जाएगा 110 और प्लस 81 और प्लस 144, ये बंद ब्रेकेट। तो अब हम इसको जोड़ना है, तो इधर बगल में रफ कर लीजिए 105 81 144 जोड़ो 5 4 1 5 5 10 के 0 हासिल कितना 1 8 4 12 12 1 13 हासिल कितने 1 1 1 2 1 3, यानी क्या आ जाएगा 330 पाई आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 330 पाई। यह वक्र पृष्ठ है तो यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो हमको सबसे पहले क्या काम है, हमने मेंसुरेशन सब पढ़ा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे गोला हो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो और चाहे घन घनाभ, ठीक है, गोला शंकु, ठीक। तो हमने 2D और 3D दोनों मिलाकर सारे खत्म कर दिए हैं। और आज इसमें के 3 फार्मूले थे, हमने कितने क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन इसमें के सारे बता दिए, 3 तरह के क्वेश्चन, एक फार्मूला का एक क्वेश्चन बता दिया। अब बुक में आप उठाओगे तो एक फार्मूला के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इधर दे दिएगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, उधर रख के उधर से उड़ा दोगे तो आपकी बार की वैल्यू निकल आएंगी। तो यानी कि ये जो छिन्नक है, छिन्नक के क्वेश्चन हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे गलती ना हो, आप एकदम सही सही टिक कर दें और आपको फार्मूला याद हो जाए। हमने फार्मूला याद करा दिया है आप ही के सामने छिन्नक के। अब आपको क्या करना है, केवल वीडियो अच्छे से देख के उसको रिवीजन कर लेना है, तो कम से कम आपको समझ में आ जाए। तो हमने जो एसएससी जीडी की जो रक्षक बैच चल रही थी, मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा था, तो मेंसुरेशन समाप्त हो गया है। अब इसकी कल प्रैक्टिस करा दी जाएगी। प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन इसमें के, कुछ गोला के, कुछ शंकु के, एक एक दो दो करके आपको सारे क्वेश्चन फिर से रिवीजन करा देंगे, क्योंकि आप भूल गए होंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो हमारे द्वारा इसमें के जो मेंसुरेशन जो चैप्टर समाप्त हुआ है, आज लास्ट दिन था उसका समाप्त होने का, तो हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके भी दोस्त इसका फायदा उठा लें, क्योंकि कोई पेड चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो न यानी कि पेड चार्ज यानी कि कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा, आपको फ्री क्लास यूट्यूब पर दी जाती है मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप लोग मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट पर बने रहें, क्योंकि तो बेहतर से बेहतर कंटेंट और शॉर्टकट तरीका पढ़ाया जा रहा है आपको। तो हमारी क्लास आज की यहीं तक की, धन्यवाद।